दज्जाल का फितना जो है कायनात का सबसे बिग बड़ा फितना। अल्लाह के नबी बोलते, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, दज्जाल के फितने से बचना इतना मामूली बात नहीं है, इतना तुम मामूली ना समझा करो। अरे हमारे नबी पनाह मांगते थे जी दज्जाल से, हमारे नबी पनाह मांगते थे। बोले तो अब हमें और आप क्या हैसियत रखती, क्या माना रखती, समझ ले छोड़ो। हमारे नबी पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। या अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, अल्लाह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। रोजाना हर नमाज में अत्तहियात में हमारे नबी पनाह मांगते। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा फितना नहीं होगा दज्जाल का फितना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर लिया, जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों की तिलावत कर लिया, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। जो कोई भी जुमा के दिन जुमेरात के मगरिब का सूरज तुलू होने से लेकर जुमा का सूरज डूबने तक, जुमेरात के सूरज डूबने से जुम्मा का सूरज डूबने तक सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। जहां बैठकर वो तिलावत करेगा वहां से काबतुल्लाह तक जितनी दूरी होगी उतना लंबा नूर अल्लाह क़यामत के दिन उसे अता करेगा। बड़ा फितना जी ये, बहुत बड़ा फितना। कैसा रहंगा, कैसा रहंगा। अल्लाह के नबी कहते दुनिया में जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, एक भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जो अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में ना डराया हो। हर नबी अपनी उम्मत को दज्जाल से डरा कर गया है। मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें दज्जाल की ऐसी ऐसी निशानियां बताता हूं जो किसी नबी ने अपने उम्मत को नहीं बताया, किसी रसूल ने अपनी उम्मत को इतने डिटेल से नहीं बताया जितनी तफसील से मैं तुम्हें बताऊंगा। अल्लाह के नबी उसकी अलामात बताए, उसके फितने बताए, जो इंशाअल्लाह किसी ताखरात में मैं फितने दज्जाल के ऊपर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। उस फितने में दज्जाल जब दुनिया वालों के सामने आएगा तो सबसे पहले क्या ऐलान करेंगे? मैं तुम्हारा नबी हूं बोलेंगा, मैं तुम्हारा नबी। अल्लाह के नबी क्या बोले? मेरे मरने के बाद क़यामत तक 30 कज़्ज़ाब झूठे नबूवत के दावा करने वाले पैदा होंगे। नबी के जमाने में 2 पैदा हुए थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अल अंसी, 2 पैदा हुए थे। पक्के झूठे मक्कार, अपने आप को नबूवत का दावा करते थे, जा कत्ल कर डाले उनको। अब गुलाम मोहम्मद कादियानी, उन्हें भी नबूवत का दावा कराया, लेटरिन में मर को गया। 3 दिन सड़कों पड़ी थी उसकी लाश, बदबुरी बात से दरवाजा तोड़ को लाश बाहर काढ़े उसकी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ मुबाहला करे आता इन्हें। सनाउल्लाह अमृतसरी बोले, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के आखिरी पैगंबर, अगर अल्लाह के वो सच्चे पैगंबर हैं, मेरी जिंदगी में अल्लाह तुझे इबरतनाक मौत दे दे। अगर तू सच्चा नबी है, तेरी जिंदगी में अल्लाह मुझे मौत दे दे बोले। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसर मुबाहला करे उन्हें, मुबाहला बोलती फाइनल डिसीजन, लास्ट डिसीजन। मुबाहला करने के बाद लेटरिन में मर को पड़ा 3 दिन तक। उन्हें मरे सो 14 साल तक जिंदा थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। दज्जाल जब दुनिया के करीब आएगा ये ऐलान करेगा, मैं तुम्हारा नबी हूं। लोग उसे नबी मान लेंगे, लोग उसे नबी मान लेंगे। जब उन्हें देखेंगे लोग मुझे नबी मान रहे हैं तो फिर फौरन क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारा नबी नहीं जी, मैं तुम्हारा अल्लाह जी बोलेंगा। कौन? काना दज्जाल। इन 30 कज़्ज़ाबों में लास्ट कज़्ज़ाब इन्हें चाहता सो दज्जाल। 30 नबूवत के दावा करने वाले में लास्ट इन्हें पैदा होता सो दज्जाल। दज्जाल क्या बोलता? सबसे पहले नबी बोलता। जब लोग इसे नबी मान लेती, बोलता मैं नबी न मेरे, मैं तुम्हारा भगवान रहेगा था, मैं तुम्हारा अल्लाह रहेगा था। और अल्लाह इसे चंद करिश्मे दिए रहता, चंद पावर दिए रहता, वो पावर कर कर को दिखाता, लोग इसे मानते जाते। आज के बिल्कुल नादान लोग जर्रा क्या तो भी हूँ मंत्र छू मंत्र गद बोल अंगूठी काटे तो तूच रे हमारा बाबा आगत पकड़े छोड़ते घट। उन्हें ऐसे करिश्मे कर को दिखाता, आसमान से बारिशां कते, जमीन से पौधे कते, पौधे से अनाज कते, अनाज से आटा कते, आटे से रोटियां कते। अब ऐसे करे तो पवन धोप पानी पीले पड़ जाती हैं आज के लोग। हाँ कहा है उन्हें बुलाओ से पहले गद बोल। वैसे करिश्मे, वैसे मौजज़े, वैसे पावर मेरा अल्लाह देता। क्यों? पक्के ईमान वाले कच्चे ईमान वालों को कयामत के करीब परख सके, पक्के ईमान वालों को जन्नत में, कच्चे ईमान वालों को जहन्नम में डाल सके। ये देखने के वास्ते अल्लाह उसे करिश्मे दिया रहता। दज्जाल दज्जाल अपने आप को खुदाई का दावा करेगा, दुनिया वालों के सामने आएगा और कहेगा लोगों मैं तुम्हारा भगवान हूं। अल्लाह के नबी बोले
इन्हें खुदा नहीं है। मेरे उम्मतियों, इस बात के दलाइल के लिए चंद बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, गौर से सुनना, इल्म हदीस को याद रखना, यही तुम्हारा फायदा है दरस सुनने का, तफसीर सुनने का। उम्मत मोहम्मदिया, दज्जाल के फितने से बचने के लिए चंद बातें उसकी याद रखना। मेरी उम्मत के हक परस्त होने की दलील यह होगी कि वह हदीस का इल्म रखेंगे और दज्जाल के फितने में नहीं पड़ेंगे। पहली हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं उसके पेशानी में काफिर लिखा होगा। हर पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला, हर कोई पढ़ पाएगा, अल्लाह उसे नॉलेज दे देगा। पहली बात, काफिर लिखा होगा। दूसरी बात, उसकी दाहिनी आंख नहीं होगी, एक आंख वाला होगा। दाहिनी आंख फूली हुई अंगूर के जैसे सूखा अंगूर का निकला होगा, जैसे सूखा अंगूर रहता फूला हुआ, ऐसे एक आंख नहीं होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नल्लाह लैसा बिआयूर वलाकिन्नी दज्जाल आयूर। ऐ मेरे उम्मतियों, हमारे अल्लाह में, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। लेकिन दज्जाल ऐबदार होगा, ऐब वाला होगा, हमारे अल्लाह में कोई ऐब नहीं होगा। दूसरी दलील। तीसरी दलील, दज्जाल तुमको दुनिया की आंखों से नजर आ रहा होगा और अल्लाह ताला दुनियावी आंखों से हरगिज नजर नहीं आएगा। ये दुनिया में चुने नजर आते रहता, तुझ क्या बा हमारा रब्बू, तुझ क्या बा ये बारिशां उतार रहा सो। ये देखने के वास्ते दलील काफी है कि उन्हें दुनिया की आंखों से नजर आते रहता, और हमारा अल्लाह दुनियावी आंखों से हरगिज हरगिज नजर नहीं आता। अगर आना होता मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे अल्लाह जरूर नजर आता, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, लन तरानी मूसा, तू हरगिज नहीं देख सकता मुझे।